राजस्थान में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जनता जल कर्मचारी है वह उदयपुर में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका महापड़ाव है अपनी मांगों को लेकर। पिछले कई समय से इन्होंने प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिए, लेकिन इनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो उदयपुर में प्रदर्शन पर बैठ गए। उदयपुर के जल संसाधन विभाग है, वहाँ पर यह प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ की तस्वीरें दिखाते हूँ जिस तरह से जनता जल योजना जिंदाबाद, जनता जल योजना जिंदाबाद। देखिए, उदयपुर में यह प्रदर्शन हो रहा है। किस तरह की मांगे आपकी हैं, किन मांगों को लेकर आप मन प्रदर्शन कर रहे हैं? साहब, हमें सबसे पहले नियमितीकरण चाहिए और जब तक नियमितीकरण नहीं होता है तब तक हमें समान काम समान वेतन चाहिए और हमें हमारी सामाजिक सुरक्षा चाहिए। ये जनता जल योजना है क्या? सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा। जनता जल योजना जो है वो योजना भैरव सिंह जी शेखावत के समय ग्रामीण इलाकों में शुरू की गई योजना है, जिसके अंदर 1994 से कर्मचारी काम कर रहे हैं और जैसे जैसे योजनाएं बनती गई कर्मचारी लगाए गए। उन कर्मचारियों को सबसे पहले 500 रुपये मिलते थे, उसके बाद उनको मिनिमम वेज का 50% मिलता था और आज उनको मिनिमम वेज का जो पूर्णकालिक मजदूर की 285 रुपये की पर डे की डेट सैलरी है वो दी जाती है, लेकिन 26 दिन की ही दी जाती है। तो मांगे क्या हैं और आप कब तक प्रदर्शन करते रहेंगे इस तरह? जब तक साहब हमारी मांगें मानी नहीं जाएगी तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम थक चुके हैं। 20-20, 30-30 वर्ष हो चुके हैं लोगों को। अगर हमें पीएचईडी में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में नियमित कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता है तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। ठीक है, आप बताएं किस तरह से देखते हैं, कितने सालों से आप इसमें काम कर रहे हैं और क्या परेशानी आमतौर पर देखने को मिलती है और अब आपकी क्या मांगे क्या है? हम लोग 30 साल से कार्यरत हैं इसमें, 1994 से, और हमारे साथ बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। हम लोगों को पहले बस में 500 रुपये देते, 2008 तक 500 रुपये मजदूरी दी गई। उसके बाद वसुंधरा जी की सरकार आई, उसमें 1000 रुपये बढ़ा 500 बढ़ा के उन्होंने 1000 किए। फिर 2012 से हमारा कोर्ट के अंदर केस थे, उस केस के अंदर फाइनल हुआ कि भाई इन लोगों को मिनिमम वेजेस दिया जाए। तो इन लोगों ने क्या करा, ग्राम पंचायत वालों ने 2 घंटे हमारा कार्य लिख के दिया, उसी आधार पर हमारे को 50% दिया गया। इसके बाद हम लोगों को फिर 2017 में कोर्ट का फैसला है कि भाई ये लोग 5 घंटे से अधिक कार्यरत है, फुल टाइम कार्य करते हैं, इनको मिनिमम वेजेज पूरा दिया जाए। उसके बावजूद भी हमें सरकार 26 दिवस का पैसा देती है, पूरा 31 या 30 दिन कार्य करवाती है। इसके बावजूद हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। हमारा कर्मचारी कोई भी मर गया, कुछ हो गया तो उसके लिए कोई मतलब सहायता राशि नहीं है। इस तरह से हम लोगों को मतलब बहुत ही परेशानी आती है। हमारे बच्चे लोग को पढ़ा नहीं पाते हम लोग, इतना मतलब इस खर्चे में मोटरसाइकिल का तेल भी नहीं होता, चाय का खर्चा भी नहीं चलता। सरकार को शर्म नहीं है कि 30-30 साल से लोगों को रगड़ा जा रहा है। और श्रम विभाग की गाइडलाइन के अनुसार जो हमें श्रेणी परिवर्तन होनी चाहिए उस श्रेणी के अनुसार भी वेतन नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग 29 तारीख से यहाँ धरने पे बैठे हैं निश्चितकालीन। जब तक हमारी मांगें नियमितीकरण नहीं किया जाएगा या समान वेतन समान काम नहीं दिया जाएगा तब तक हम डटे रहेंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं। कब से काम कर रहे हैं आप? क्या मानते हैं जो जिस तरह की जो जनता जल जो योजना है सरकार की, क्या लाभ, कैसे घर चलाते हैं फिर इस तरह की स्थितियाँ है तो? घर कैसे चलाना, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ये काम करने के बाद में कोई दाएं बाएं जॉब करते हैं, परिवार वाले इधर उधर जा करके मजदूरी करके हमारा घर गुजारा चल जाता है। बाकी तो इस योजना से कुछ होने वाला है नहीं। आप भी जानते हो 7410 रुपये में क्या मिलता है, और 7410 तो अब मिलने लगे। पहले तो 500 रुपये में काम किया हमने, 1000 रुपये में काम किया, 250 में किया। बहुत सी परिस्थितियाँ देखी हम लोगों ने, लेकिन सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। मंत्रियों से, संतरियों से, एमएलए से, सांसदों से कितनी बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया, लेकिन संतोषप्रद जवाब हम लोगों ने अभी तक नहीं मिला। देखिए, और कुछ लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पर काफ़ी पुराने कई समय से काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए आप? मैं गाँव तो आशावली से आए हैं। हाँ। तो कितने सालों से आप काम कर रहे हैं इसमें? 35 साल हो गए। अच्छा, 35 सालों से। 35 साल हो क्या गए। क्या परेशानी आती है और अब आप क्या लेकर आए? परेशानी तो यह आ रही कि मैंने 35 साल हो गया नल चलाता है। आशावली गांव का 120 वार्ड, मैंने 35 साल एजा चलाता। दल्ला बिलवाड़ा, अब तहसील रायपुर, वाया गंगापुर। कितने पैसे मिलते थे उस समय, अब कितने मिलते हैं? अभी 1400 दे। 7400 रुपये मिलते हैं। अच्छा, 120 वाल खोलते, बोलो ना, 120 वाल खोलते। कितने 120 वाल खोलो। अच्छा, 120 वाल खोलते हो, फिर 7,500 रुपये मिलते हैं। 35 साल हो गया। गाँव मणिपुर। आप बताएं।
क्या परेशानी आती है आमतौर पर? ये परेशानी तो बहुत आ रही है। मैं सन 94 से लगा हुआ हूँ। अभी बाल बच्चों का भरण पोषण नहीं हो रहा है, सरकार हमारे को परमानेंट नहीं कर रही है और पेमेंट भी 7,400 रुपये देती है, उसमें से केवल 1,000 रुपये बचते हैं। 6,000 तो हमारे पेट्रोल में चले जाते हैं। 6 किलोमीटर तो हमारे को मोटरसाइकिल पे जाके मोटर के वाल बटन दबाना पड़ता है, फिर गांव में सप्लाई करनी पड़ती है और सरकार हमारी सुन नहीं रही है। इसलिए हम कल 29 तारीख से यहाँ उदयपुर संभाग में भीलवाड़ा और चित्तौड़ पूरे यहाँ के 7-8 ज़िले हैं, वो सारे कल इकट्ठे हुए और कल से ही हम चित्तौड़ और भीलवाड़ा यहाँ धरने पे बैठे हैं। जब तक हमारी सरकार मांगे पूरी नहीं करेगी जब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। योजना की गठन पूर्व मुख्यमंत्री भैरू सिंह जी शेखावत ने की थी। वो इसलिए की थी कि गांव के लोगों को स्वच्छ जल मिले और समय पर जल उपलब्ध हो सके। बड़े विडम्बना की बात है कि इनको पहले पंचायत में थे, उस समय इनको 500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। 500 रुपये बहुत ही वो होते हैं 30 वर्ष पूर्व, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इनको आज 30 वर्ष हो चुके हैं, 30-33 वर्ष, इनको आज वेतन 7,500 दिया जाता है। आप सोच लो क्या 7,500 से घर गुजारा चल सकता है क्या? क्या वो बच्ची को पढ़ा सकता है क्या? क्या बिजली का पैसा दे सकता है क्या? क्या 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 खाएगा वो? तो बहुत ही विडम्बना की बात है। और फर्स्ट तो ये चीज़ें इनको राज्य सरकार अपना कर्मचारी मान ही नहीं रही, तो क्या मान रही है समझ में नहीं पड़ता है। पंचायत ने इनको जलदाय विभाग को सुपुर्द कर दिया है कि आप इनकी वेतन दोगे। वेतन भी जलदाय विभाग दे रहा है, लेकिन जलदाय विभाग का अधिकारी कहता है ये हमारा कर्मचारी है ही नहीं। तो इनका ऋणी धोनी कौन है? इनका कौन संरक्षक है? सरकार में कोई नहीं है। बड़ी विडम्बना की बात है। बुजुर्ग हो चुके हैं, इनको पेंशन की व्यवस्था नहीं है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, राजस्थान जलदाय कर्मचारी महासंघ और भारतीय मजदूर संघ का संगठन मंत्री हूँ, उसके नाते हम इनको समर्थन कर रहे हैं यहाँ जलदाय विभाग भी कि ये हमारे भाई हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत ये करते हैं। हमारे सिटी में इतनी मेहनत नहीं होती है, लेकिन गांव के लोग बहुत सारी मेहनत करते हैं। आज एक गांव में एक कर्मचारी लाइन बस्ट होती है तो उसको लीकेज निकालता है, पंप चलाता है, लाइटें आप जानते हो गांव में समय पर आती नहीं है। 24 घंटे ये अब नौकरी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार नहीं सुन रही है। निकम्मी सरकार है। जो भी सरकार आ रही है वो उनका नहीं सोच रही गरीबों का। मैं यही कहता हूँ कि ये जब तक महापड़ाव नहीं उठे, सरकार विधानसभा में उठावे कि इन गरीबों का कुछ भला करो, तो उसके बाद इनका जब भी मांगे पूर्ण होगी तभी हम यहाँ से विदा होंगे। यह जो प्रदर्शन हो रहा है उदयपुर का संभाग जो है वहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जो जल जीवन योजना है वहाँ के जो कर्मचारी है, जनता जल का से जुड़े कर्मचारी है, वह यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि नियमितीकरण जैसी और पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनको अभी 7,500 रुपये महीना देती है, इससे उनका घर गुजारा नहीं चल सकता। ऐसे में उदयपुर में इन्होंने महापड़ाव कर दिया है और उस संभाग के जुड़े जो कर्मचारी है, इनके जो जुड़े कर्मचारी है वह यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार मैं फिर से यहाँ की तस्वीर दिखाता हूँ किस तरह से उदयपुर में जो यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है और जो लोग हैं ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी जब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।